गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कैन का यूज सीखेंगे। यूज ऑफ कैन। कैन का यूज कब किया जाता है? जब हिंदी के वाक्य के अंत में लड़का है तो बोलता है सकता हूं, लड़की है तो सकती हूं, प्लूरल नंबर बहुवचन है तो सकते हैं, ये किसी दूसरे लड़के के बारे में बताते हैं तो वह ऐसा कर सकता है, दूसरे लड़के के बारे में बताते हैं तो वह ऐसा कर सकती है। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, सकता है, सकती है आता है, ठीक है, उसके लिए कैन का यूज किया जाता है। या दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं, जिस भी हिंदी के वाक्य में एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। योग्यता किसे कहते हैं? पढ़ने लिखने या सीखने से व्यक्ति में जो क्वालिटी आता है उसे योग्यता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मास्टर की डिग्री है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, ठीक है, तो मेरी एबिलिटी वहीं तक है। अगर मैंने अंग्रेजी सीखी है तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आता है और वो किसी प्रकार से योग्यता को बताता है, ठीक है। या दूसरा कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, ठीक है, व्यक्ति के शरीर के अनुसार से कुछ क्षमताएं होती है। जैसे मोहन 5 गिलास पानी पी सकता है, कविता 3 रोटी खा सकती है, रवि 50 किलो का वजन उठा सकता है, ठीक है। तो ये फिजिकल कैपेसिटी होती है। तो इसी प्रकार से कैपेसिटी के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। तीसरा पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, ठीक है, संभावना। जैसे पापा रायपुर जा सकते हैं, मम्मी बिलासपुर से आ सकती है, एक संभावना व्यक्त करते हैं। इस साल वर्षा हो सकती है, संभावना, उसके लिए भी कैन का यूज किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं शक्ति, शो ऑफ पावर, शक्ति प्रदर्शन, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें मार सकता हूं, मोहन तुम्हें डांट सकता है, तो उस सब के लिए कैन का यूज किया जाता है। तो हिंदी के जिस वाक्य में सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, सकता है, सकती है, या फिर जो सेंटेंस एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी और पावर को प्रदर्शित करता है उसके लिए कैन का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि मैं गणित पढ़ा सकता हूं। हिंदी के वाक्य के अंत में सकता हूं आया, जो कि एक एबिलिटी को बता रहा है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं को इंग्लिश में आई। अब आई के बाद हम लिखेंगे उस मॉडल्स को कैन, आई कैन। गणित पढ़ाना एक क्रिया है जिसे इंग्लिश में टीच कहते हैं, आई कैन टीच। और ऑब्जेक्ट हो गया मैथ्स, आई कैन टीच मैथ्स। तुम कार चला सकते हो, तुम कार चला सकते हो, ठीक है। तो तुम कार चला सकते हो, यू, तुमको यू के बाद लिखना है कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप, तो चलाना, ठीक है। तो कार चलाना को ड्राइव कहते हैं, तो यू कैन ड्राइव अ कार। कविता अंग्रेजी बोल सकती है, तो सब्जेक्ट हो गया कविता। कविता के बाद हम उस मॉडल वर्ब को यूज करेंगे कैन। कैन के बाद बोलना एक क्रिया है जिसे इंग्लिश में स्पीक कहते हैं, ये हो गया कविता कैन स्पीक और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, कविता कैन स्पीक इंग्लिश। मोहन 5 गिलास पानी पी सकता है, तो सब्जेक्ट है मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब है हमारा कैन, मोहन कैन, ठीक है। क्रिया है पीना, पीना को इंग्लिश में ड्रिंक कहते हैं, तो मोहन कैन ड्रिंक, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है 5 गिलास पानी, ठीक है, तो मोहन कैन ड्रिंक 5 ग्लासेस वाटर। मम्मी मैगी पका सकती है, तो सब्जेक्ट है मम्मी, उसके बाद हम लगाएंगे कैन, तो मम्मी कैन। पकाना एक क्रिया है, खाना बनाना या पकाना, और पकाना को इंग्लिश में कुक कहते हैं, तो मम्मी कैन कुक और ऑब्जेक्ट है मैगी। पापा ऑफिस जा सकते हैं, तो सब्जेक्ट है पापा। पापा के बाद हम मॉडल वर्ब कैन का यूज करेंगे, पापा कैन। और जाना, जा से जाना एक क्रिया है जिसे इंग्लिश में गो कहते हैं, तो पापा कैन गो, कहां जा सकते हैं? ऑफिस। तो किसी भी जगह पर पहुंचने से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, तो पापा कैन गो टू ऑफिस।
मुकेश कार खरीद सकता है। तो सब्जेक्ट है हमारा मुकेश और मुकेश के बाद कैन। खरीदना एक क्रिया है जिसे इंग्लिश में परचेस या फिर बाय कहते हैं। तो मुकेश कैन बाय कार। मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं, पावर की बात हो रही है, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं। तो आई कैन, मैं, उसके बाद हमने कैन, आई कैन। अब जान से मारना, तो इंग्लिश में जान से मारना को किल कहते हैं। तो आई कैन किल यू। तो इस प्रकार से कैन का यूज करके सेंटेंस को बनाया जाता है। अब हम कैन का यूज करके उसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के वाक्य बनाना सीखेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर WH फैमिली के कुछ मेंबर्स लिखे हैं। जैसे WH फैमिली में व्हाट मतलब होता है क्या, किसको पूछता है, वैरायटी को। वेयर मतलब होता है कहां, किसको पूछता है, स्थान को। व्हेन मतलब होता है कब, ये पूछता है समय को। हाउ मतलब होता है कैसे, ये पूछता है तरीका को। व्हाई मतलब होता है क्यों, पूछता है कारण को। विथ हुम मतलब होता है किसके साथ, ये पूछता है व्यक्ति को। हु मतलब कौन, कर्ता को, सब्जेक्ट को। और व्हिच मतलब कौन सा या कौन सी विशेष वस्तु को। हाउ मेनी कितना, जिसको गिना जा सकता है काउंटेबल के लिए। और हाउ मच मतलब कितना, अनकाउंटेबल के लिए। आइए एक सेंटेंस हमने लिखा है, मोहन आम खा सकता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मोहन, ठीक है। अब मोहन के बाद कैन, मोहन कैन आम खा सकता है। तो खाना एक क्रिया है, ईट। मोहन कैन ईट मैंगो। अब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव। मोहन आम नहीं खा सकता है। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट मोहन कांट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कैन नॉट। मोहन कैन नॉट ईट मैंगो। क्या मोहन आम खा सकता है, क्या जब हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या आता है तो इंटेरोगेटिव होता है। और इसके लिए हम लोग जो मॉडल वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, या हेल्पिंग वर्ब जो रहता है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कैन मोहन ईट मैंगो। लेकिन जब क्या हिंदी के वाक्य के बीच में आता है तो वह सिर्फ इंटेरोगेटिव नहीं होता, वह WH फैमिली का सदस्य होता है और उसके लिए व्हाट का यूज किया जाता है। तब हम यहां पे लिखेंगे मोहन क्या खा सकता है, ठीक है। तो क्या मतलब वो वैरायटी को पूछ रहा है, क्योंकि खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी है। मोहन आम खा सकता है, पिज्जा खा सकता है, समोसा खा सकता है। तो जब वैरायटी को पूछा जाता है और हिंदी के वाक्य के बीच में क्या आता है तभी व्हाट का यूज किया जाता है। तो हिंदी के वाक्य में बीच में क्या आया है, मतलब वैरायटी को पूछ रहा है, तो क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, उसे हमें लिखना है सामने में। तो क्या को इंग्लिश में जो कहते हैं हमने सामने में लिख दिया। अब क्या के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमको एसएटीज लिख देना है। तो एसएटीज लिख देते हैं इसको, कैन मोहन, व्हाट कैन मोहन ईट। लेकिन हमने इसमें आम नहीं बोला तो आम को हटा देंगे, व्हाट कैन मोहन ईट, ठीक है। मोहन आम कहां खा सकता है, कहां, तो कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। कहां किसको पूछता है, स्थान को। हमको पूछ रहा है कि मोहन आम कहां खा सकता है, घर में, ऑफिस में, दुकान में। तो कहां के लिए वेयर का यूज करेंगे। तो बनाना कैसे सेंटेंस को, सबसे पहले कहां के लिए जो भी इंग्लिश है उसको लिख दो, तो ये हो जाएगा वेयर। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एसएटीज कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये हो जाएगा वेयर कैन मोहन ईट मैंगो। उसी प्रकार से मोहन आम कब खा सकता है, रूल रेगुलेशन सेम है। सबसे पहले हमें समझना है कि हिंदी के वाक्य में कौन सा WH फैमिली का मेंबर आया, कब। कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कब को कहते हैं व्हेन। किसको पूछता है, समय को। तो कब को इंग्लिश में जो कहते हैं उसे पहले लिख दो, तो ये हो गया व्हेन। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एसएटीज लिखना है, तो ये हो जाएगा व्हेन कैन मोहन ईट
मैंगो। सेम रूल रिलेशन है, मोहन आम कैसे खा सकता है, कैसे मतलब तरीका पूछ रहा है कि उसे काट कर खा सकता है, चबा कर खा सकता है, पका हुआ है तो चूस कर खा सकता है। तो कैसे, हम सबसे पहले देखेंगे कैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ। करना क्या है, सबसे पहले कैसे के इंग्लिश हाउ को सबसे पहले लिख देना है, तो ये हो गया हाउ। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को SAT कॉपी पेस्ट कर देना है, लिख देना है, तो ये हो जाएगा हाउ कैन मोहन ईट मैंगो। ठीक है, मोहन आम क्यों खा सकता है, क्यों, क्यों किसको पूछता है, कारण को। ठीक है, पका है इसलिए खा सकता है, मन है इसलिए खा सकता है, खरीदा है इसलिए खा सकता है, कोई भी एक रीजन हो सकता है। तो क्यों, अब देखते हैं WH फैमिली का कौन सा मेंबर हिंदी में आया क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाई। उसको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है और लिखने के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फिर से लिख देना है, व्हाई कैन मोहन ईट मैंगो। मोहन किसके साथ आम खा सकता है, तो किसके साथ आया, किसके साथ, किसी व्यक्ति को पूछता है कि वह किसके साथ कार्य को कर सकता है, तो आम किसके साथ खा सकता है, तो किसके साथ को इंग्लिश में विथ whom कहते हैं। सेम रूल रेगुलेशन है, सबसे पहले किसके साथ का इंग्लिश WH फैमिली उसको आगे लिख देना है, तो ये हो गया विद whom। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिख देना है, विद whom कैन मोहन ईट मैंगो। कौन आम खा सकता है, कौन, अब सब्जेक्ट को पूछ रहा है, कर्ता को पूछ रहा है कि आम कौन खा सकता है, तो सब्जेक्ट को हटा दो, मोहन आम खा सकता है, सब्जेक्ट को हटा दो, सब्जेक्ट की जगह में कौन लिख दो, तो कौन को इंग्लिश में हु कहते हैं, हु। हमने सब्जेक्ट को हटा दिया, अब बचे हुए को लिख दो, तो हो जाएगा हु कैन ईट मैंगो। मोहन कौन सी आम खा सकता है, जब किसी वस्तु में वैरायटी होता है, ठीक है, उस वस्तु के अंदर ही प्रकार होता है, जैसे आम भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो कौन सी आम खा सकता है, बैगन, फली, अलग अलग प्रकार के आम होते हैं, तो मोहन कौन सी आम खा सकता है, तो कौन सी आम। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट को WH फैमिली के साथ एक साथ लिखेंगे, कौन सी आम, तो कौन सी को क्या बोलते हैं, व्हिच, तो हमने लिखा व्हिच। अब कौन सी के साथ आम जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा, व्हिच मैंगो। अब फिर इसके बाद WH फैमिली को लिख देना है, व्हिच मैंगो कैन मोहन ईट। अब इधर का मैंगो इसलिए लिखेंगे, मैंगो पहले से लिखा हुआ है। अब मोहन कितना आम खा सकता है, कितना, ठीक है, मात्रा पूछ रहा है, अगर मात्रा को गिना जा सकता है तो हम लोग काउंटेबल के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, और नहीं गिना जा सकता तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन कितना आम खा सकता है, तो आम को गिना जा सकता है, तो कितना के लिए हम लिखेंगे हाउ मेनी। अब कितना आम मतलब वो एक से अधिक हो सकता है, तो प्लूरल नंबर है, और इसके साथ भी ऑब्जेक्ट जुड़ता है, तो हाउ मेनी, ठीक है, आम को कहते हैं मैंगो, तो ये हो जाएगा हाउ मेनी मैंगोस कैन मोहन, हाउ मेनी मैंगोस कैन मोहन ईट। अब अगर हाउ मच किसी वस्तु को गिना नहीं जा सकता, जैसे कि मोहन कितना शक्कर खा सकता है, तो हाउ मच शुगर कैन मोहन ईट, मोहन कितना पानी पी सकता है, हाउ मच वाटर कैन मोहन ड्रिंक। लेकिन पानी को अगर किसी मात्रक में बदल दिया जाए और उसको मापते बन जाए तो हाउ मेनी लग जाएगा। जैसे मोहन कितने गिलास पानी पी सकता है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन मोहन ड्रिंक। मोहन कितने गिलास जूस पी सकता है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस कैन मोहन ड्रिंक। लेकिन सिर्फ बोलना है कि मोहन कितना जूस पी सकता है, तो हाउ मच जूस कैन मोहन ड्रिंक। तो इस प्रकार से WH फैमिली का यूज करके वाक्य को बनाया जाता है। गाइस, अभी आपके स्क्रीन पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आएगा, वीडियो को पॉज कर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, उससे मिलान अवश्य करें।
यह रही वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे आपका इंग्लिश इंप्रूव होता जाएगा। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल में बने रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।